हेलो दोस्तों, कैसे हो आप सब। स्वागत है आपका अपने चैनल एजुकेट्स मैथमेटिक्स में। और हम लोग क्लास 9th एनसीईआरटी मैथ में अध्याय 2 बहुपद यानी पॉलिनोमियल सॉल्व कर रहे हैं। और आज के इस वीडियो में जो चैप्टर नंबर 2 यानी अध्याय 2 की जो आखिरी प्रश्नावली है 2.5 उसका जो चौथा क्वेश्चन है उसको सॉल्व करने वाले हैं। इसके पहले की जो प्रश्नावली है और इस प्रश्नावली के जो पहले के क्वेश्चन हम लोग पहले से सॉल्व कर चुके हैं, उसका जो लिंक है आपको इस वीडियो के डिस्क्रिप्शन पे मिल जाएगा। आप वहां से जा करके देख सकते हैं। अगर आप हमारे चैनल में पहली बार है, वीडियो को लाइक करते हैं, देन डोंट फॉरगेट टू सब्सक्राइब आवर चैनल सो दैट आप ऐसे ही इंफॉर्मेटिव और इंटरेस्टिंग वीडियोस प्राप्त कर सकें। चलिए अब आ जाते हैं सीधे क्वेश्चन पे। क्वेश्चन नंबर 4 आप एक्सरसाइज 2.5 क्वेश्चन नंबर 4 यानी चौथा क्वेश्चन आपका प्रश्नावली 2.5 का क्या कह रहा है। उपयुक्त सर्वसमीकाओं का प्रयोग करके निम्नलिखित में से प्रत्येक का प्रसार कीजिए। सर्वसमीका से संबंधित हमारी प्रश्नावली 2.5 है, इसको हम लोग हल कर रहे हैं। अब यहाँ पे देखिए जो सर्वसमीकाएं हैं उनकी प्रूविंग है वो सब हमने जो इंट्रोडक्शन वाला वीडियो है उसमें बना रखा है। वहां पे अगर आप पहली बार है तो वहां से जाकर के देख सकते हैं। अब यहाँ पे जो पहला क्या सवाल कह रहा है, x धन 2y धन 4 z की घात 2, इसका हमें क्या करना है, प्रसार करना है, यानी कि इसको फैला करके लिखना है, यानी कि हमको इसको प्रसारित कर देना है। और उसको प्रसारित कैसे करेंगे, उपयुक्त सर्वसमीकाओं का प्रयोग करके। यहाँ पे देखिए आपका घात 2 है, वर्ग वाला है, और यहाँ पे अगर ब्रैकेट में अगर आप देखें कितने पद हैं, 3 पद हैं। तो हमें यहाँ पे क्या करना है, घात 2 और 3 पद वाली सर्वसमीका का प्रयोग करना है। तो वो हम लोग पहले से पढ़ चुके हैं। और वहां पे आपकी जो पहली सर्वसमीका क्या होती है भाई, देखिए हम लोगों ने सर्वसमीका पढ़ी थी, क्या पढ़ा था भाई, आपका x धन y धन z की घात 2, यही सर्वसमीका हम लोगों ने पढ़ी है। क्या होता है आपका x की घात 2 धन y की घात 2 धन z की घात 2, धन का 2xy धन का 2yz, और इसके बाद आपका धन का 2zx। ये आपकी सर्वसमीका यहाँ पे प्रयोग होने वाली क्योंकि घात 3 है। चलिए अब पहला पार्ट आपका नोट करते हैं और फिर इसको हल करते हैं। पहला पार्ट हम लोगों ने नोट कर लिया, क्या है भाई आपका x धन 2y धन 4z की घात 2। अब देखिए क्या है, यहाँ पे 3 पद हैं और उसकी घात 2 है, यानी कि यही हमारी सर्वसमीका यहाँ पे प्रयोग होने वाली है। अब अगर आप सर्वसमीका और जो प्रश्न है उसको आप ध्यान से देखें तो देखिए आपका जो x था वो तो आपका वैसे ही लिखा हुआ है, जो y है वो थोड़ा सा बदल गया। y की जगह पे क्या हो गया, 2y हो गया, और z जहां पे था वहां पे क्या हो गया, 4z। तो यही हमें भी करना है। हमें क्या करना है, जो सवाल दिया गया उसी के अनुसार हल करना है। तो जो हम लोगों की सर्वसमीका दी गई है उसके जो राइट हैंड साइड में है, जहां जहां x है वहां पे तो आप x रखेंगे, जहां पे y है उसकी जगह पे आप 2y लिखेंगे, और जहां z है उसकी जगह पे 4z रखेंगे। चलिए अब इसके बाद देखिए जो हम लोग इसको प्रसारित करेंगे तो देखिए हम लोगों का क्या हो जाएगा, यहाँ पे 4z की घात 2 रखना है। तो देखिए क्या हो जाएगा, ये आपका देखिए क्या है, सबसे पहला पद आपका x की घात 2, तो उसकी जगह तो आपका x की घात 2 ही है। इसके बाद धन y की घात 2, यही तो है, y की जगह पे हमें 2y रखना है, तो 2y और उसकी घात 2 धन, यहाँ पे z है तो z की जगह पे आप क्या रखेंगे, 4z। देखिए आप अगर ध्यान से देखेंगे तो यही तो लिखा हुआ है। अब इसके बाद आपका धन, यहाँ पे इधर आपका क्या हो जाएगा, 2x और y, तो यानी कि 2 गुणे x, और y की जगह पे क्या लिखना है, 2y लिख दीजिए, और इसके बाद धन 2 और गुणे yz है ना, देखिए आपका ये yz, y की जगह पे आप 2y और इंटू z की जगह पे 4z रखेंगे, और फिर धन का नेक्स्ट आपका क्या है, 2zx है, तो यानी कि 2 गुणे z की जगह पे आप क्या रख रहे हैं, 4z, तो 4z रख दीजिए, और गुणे x है वो आपका वैसे ही है। अब यहाँ पे देखिए हम लोग क्या करेंगे, इसको केवल हल कर देंगे। तो जब आप इसको हल करेंगे तो देखिए सबसे पहले x की घात 2 है तो आप उसका x की घात 2 ही रहेगा। अगला जो है आपका 2y की घात 2, 2 की घात 2 का मतलब क्या होता है, 4, 2 का वर्ग 4 और y का वर्ग y की घात 2। अगला देखिए 4z की घात 2, तो 4 का वर्ग कितना होता है, 16 z की घात 2। अब अगले वाले में देखिए आपका क्या लिखा है,
2x गुणे 2y, तो क्या हो जाएगा 2 दूनी 4xy। अब अगला क्या है 2 गुणे 2y गुणे 4z, 2 दूनी 4, 4 चकू 16। पहले संख्याओं का गुणा करते हैं फिर y और z। अब इसके बाद देखिए आपका धन, यहाँ पे संख्याओं का गुणा कीजिए, 2 दूनी यहाँ पे 4 और गुणे 2 करेंगे, 2 दूनी 4 दूनी 8 होता है। और इसके बाद zx, और इस तरीके से जो हम लोगों का पहला पार्ट वो सॉल्व हो गया। देखिए हमें क्या करना है, सर्व समीकरणों का ही प्रयोग करना था। सर्व समीकरण से तुलना कर दी, वहां पे जहां पे बदलाव हुआ हमने भी बदलाव कर दिया और हल कर दिया, आपका आंसर आ गया। तो पहला पार्ट आपका हल हो जाता है। अब हम लोग आते हैं दूसरे पार्ट पर। दूसरा पार्ट आपका क्या कह रहा है, 2x माइनस का y धन का z और उसकी घात 2 है। चलिए बिल्कुल पहले के जैसा ही हल करना है, वही सर्व समीकरण प्रयोग होने वाली, यानी कि सभी में आपकी x धन y की 3 पद लिखे हुए और उनकी घात 2 है, तो सभी में आपकी यही सर्व समीकरण प्रयोग होने वाली है। सवाल नोट करेंगे, सर्व समीकरण से तुलना करेंगे, जहां पे बदलाव हो रहा है बदल देंगे और हल कर देंगे, आंसर आ जाएगा। तो दूसरा पार्ट नोट करते हैं और फिर हल करते हैं। दूसरा भाग हम लोगों ने यहाँ पे नोट कर लिया है। अब जो सर्व समीकरण प्रयोग होने वाली है, सभी में एक ही सर्व समीकरण यहाँ पे प्रयोग होगी, उसको भी हमने यहाँ पे लिख लिया। अब यहाँ पे देखिए सर्व समीकरण और जो आपका क्वेश्चन दिया गया उसकी अगर आप तुलना करेंगे तो देखिए जहां x है वहां पे क्या हो गया 2x हो गया, y की जगह पे देखिए आपका माइनस y हो गया ना, y धन का y था ना, तो यहाँ पे माइनस का y। चिन्हों का भी ध्यान रखेंगे, यही गड़बड़ी हो जाती है बच्चों से मोस्टली, तो क्या करते हैं चिन्हों को नहीं ध्यान रखते हैं। जबकि जो आपकी एल्जेब्रा होती है, यानी कि जो आपके पॉलिनोमियल बहुपद होती है, उसमें चिन्हों का बहुत ही विशेष ध्यान रखना होता है। तो अगला z है वो वैसा ही है, यानी कि हमें क्या करना है, जहां x है उसकी जगह पे 2x रख देना और y की जगह पे माइनस का y। चलिए अब यहाँ पे जो हम लोगों का ये जो सर्व समीकरण का जो राइट हैंड साइड है वहां पे रखेंगे, x की घात 2 है, x की जगह पे आपका 2x हो गया है, तो 2x और उसकी घात 2। फिर इसके बाद धन y की घात 2 है, y की जगह पे माइनस y और उसकी घात 2, धन z है आपका, देखिए z तो वैसा का वैसा ही है, तो z की घात 2। फिर इसके बाद धन का 2 और गुणे x और y का मतलब गुणे है। अब x की जगह पे आप क्या रख रहे हैं, देखिए 2x रख रहे हैं, यही तो है, तो 2x रख दीजिए और गुणे y की जगह पे माइनस का y, तो माइनस y रख दीजिए और फिर धन 2 गुणे y z है ना, ये देखिए y की जगह पे माइनस का y और इनटू z की जगह पे वैसा का वैसा ही है, कोई भी परिवर्तन नहीं है, तो आप वैसे ही रख देंगे। फिर धन 2 गुणे z और गुणे x है, x की जगह पे हम लोग क्या रख रहे हैं भैया 2x रख रहे हैं, तो 2x रख दीजिए भाई। अब इसके बाद आपने जब मान रख दिया, अब केवल आपको क्या करना रह गया, गुणा करना रह गया और हल कर दीजिए। तो क्या हो जाएगा भाई आपका, देखिए यहाँ पे 2x की घात 2 है, 2 का वर्ग 4x का वर्ग घात 2। इसके बाद यहाँ पे धन माइनस की घात 2 है तो प्लस हो गया, y है तो y की घात 2 का मतलब y की घात 2, और इसके बाद आपका z की घात 2 है। अब इसके बाद यहाँ पे गुणा कीजिए, संख्याओं का पहले गुणा कर लीजिए, 2 दूनी 4, और इसके बाद एक प्लस और एक माइनस, दो पद हैं, एक प्लस एक माइनस, तो आपका माइनस में आएगा, 2 दूनी 4 और xy। इसके बाद अगला देखिए, एक प्लस और माइनस तो आपका माइनस ही आएगा, 2yz, संख्या एक ही है yz। इसके बाद अगले में देखिए आपका 2 दूनी 4, 2 और 2x यहाँ पे लिखा है ना, तो 2 दूनी 4 और इसके बाद आपका xz, और ये आपका आंसर हो गया। और देखिए आपने क्या किया, इसको प्रसारित कर दिया। केवल सर्व समीकरण और क्वेश्चन की अगर तुलना करना आ गया हम लोगों को, तो आप आसानी से हल कर देंगे। तुलना करने के बाद मान भी बहुत ध्यान से रखना है। अब आ जाते हैं तीसरे भाग पर। तीसरा भाग हम लोगों ने यहाँ पे लिख लिया है। अब देखिए क्या है तीसरा भाग आपका, माइनस का 2x धन का 3y धन का 2z और उसकी घात 2 है। अब हमें क्या करना है, इसको प्रसारित करना है उपयुक्त सर्व समीकरणों का प्रयोग करते हुए। तो यहाँ पे 3 पद हैं और उसकी घात 2 है, यानी कि जो आपकी x धन y धन z की घात 2 है, वही सर्व समीकरण यहाँ पे प्रयोग होने वाली, उस सर्व समीकरण को हम लोगों ने यहाँ पे लिख लिया है। अब अगर आप इस सर्व समीकरण को और दिए गए सवाल को
तुलना करेंगे लेफ्ट हैंड साइड को। देखिए यहाँ पे x की जगह पे आपका क्या हो गया, माइनस का 2x। y जहाँ पे लिखा है y की जगह पे 3y हो गया, और जो z है वो आपका 2z में बदल रहा है। यही मान आपको क्या करना है, इस जो सर्व समीकरण है उसके राइट हैंड साइड में रख देना है। तो देखिए हम लोगों का जब इसको प्रसारित करेंगे तो क्या हो जाएगा, x की जगह पे आपको माइनस का 2x और उसकी घात 2 लिखना है, और फिर इसके बाद धन y की जगह पे आप देखिए यहाँ लिखा हुआ 3y, तो 3y और उसकी घात 2 धन फिर z की घात 2 है, और z की जगह पे आपका क्या हो गया, 2z है ना, तो 2z और उसकी घात 2। फिर इसके बाद आपका क्या होता है, धन 2xy, यानी 2 गुणे xy का मतलब क्या होता है, गुणे में, तो गुणा करेंगे हम लोग भी, तो x की जगह पे माइनस का 2x और गुणे y की जगह पे 3y, ध्यान से मान रखना है। फिर धन 2yz, 2 गुणे y की जगह पे आपको 3y और z की जगह पे 2z रखना है, तो 2z आप भी रख दीजिए। अब इसके बाद यहाँ पे देखिए, यहीं पे लिख देता हूं धन का 2 गुणे z की जगह पे आपको 2z रखना है, और इनटू x की जगह पे आपका माइनस का 2x है, तो यहाँ पे माइनस का 2x रख दीजिए। मान आपने बहुत ही ध्यानपूर्वक रख दिया है। अब इसके बाद आपको क्या करना है, केवल इसको हल कर दीजिए और आपका आंसर आ जाएगा। तो देखिए जैसे ही हम इसको हल करेंगे, माइनस 2x की घात 2, माइनस का वर्ग करते हैं तो धन हो जाता है। अब 2 का वर्ग क्या होता है आपका 4, और x का वर्ग x की घात 2। फिर इसके बाद यहाँ पे धन है, अब आपका 3 है, 3 का वर्ग आपका 9 है, और उसके y की घात 2। फिर धन 2 का वर्ग 4 और z का वर्ग z की घात 2। अब इसके बाद यहाँ पे इसको गुणा कर दीजिए। सबसे पहले चिन्हों को देखिए, एक प्लस माइनस प्लस, तो आपका माइनस में आएगा। गुणा कीजिए संख्याओं का, पहले 2 दूनी 4 तिहाई 12, और x और y का गुणा xy। अब इसके बाद अगले वाले में देखिए भाई धन, तो क्योंकि सभी धन के हैं, अब संख्याओं का गुणा कर दीजिए, 2 तिहाई 6 दूनी 12yz, और फिर इसके बाद यहाँ पे देखिए एक धन का एक ऋण का, तो ऋण आएगा, संख्याओं का गुणा कर दीजिए, 2 दूनी 4 दूनी 8, और फिर x है और उसके बाद z है। और इस तरीके से हम लोगों का ये प्रसारित हो जाता है, यही आपका आंसर हो जाता है। तो तीसरा भाग भी आपने हल कर लिया। अब आ जाते हैं चौथे भाग पर। चौथा भाग भी हम लोगों ने नोट कर लिया। अब यहाँ पे क्या है, वही सर्व समीकरण सभी में प्रयोग होने वाली है। अब देखिए जो हम लोगों का क्वेश्चन दिया गया है, जो क्वेश्चन दिया गया और उसको सर्व समीकरण से तुलना करेंगे। तो देखिए आप इस x धन y धन z की घात 2, 3a माइनस 7b माइनस का c की घात 2 है, तो यहाँ पे जो आपका x है उसकी जगह पे देखिए आपका 3a, और जो y है उसकी जगह पे माइनस का 7b, और जो आपका z है उसकी जगह पे माइनस का c हो गया है। चिन्ह भी ध्यान रखें, क्योंकि आपका धन का z है और यहाँ पे माइनस का c है, तो इसलिए माइनस का चिन्ह रखेंगे। अब ये मान आपको यहाँ पे रख देना है सर्व समीकरण के राइट हैंड साइड में। तो जैसे ही आप मान रखेंगे, तो सबसे पहले आपका x की घात 2 है, और x की जगह पे आपका 3a है, तो 3a और उसकी घात 2 धन y की घात 2, y की जगह पे माइनस का 7b और उसकी घात 2, फिर धन z की घात 2, इसका मतलब माइनस c है और उसकी घात 2। अब यहाँ पे क्या करिए, ये जो 2xy है, यहाँ पे x और y का मान रख दीजिए, तो 2 गुणे x का मान क्या है देखिए 3a, तो 3a रख दीजिए, और गुणे y की जगह पे क्या है माइनस का 7b, और फिर धन 2 गुणे y माइनस का 7b, और गुणे z है, z का मान माइनस का c। अब इसके बाद यहाँ पे देखिए क्या है, अगला धन का 2zx है, तो 2 गुणे z की जगह पे माइनस का c, और गुणे x की जगह पे आपको ये 3a रखना है, तो 3a। अब आपने जब मान रख दिया, अब इसके बाद केवल आपको हल कर देना है, एक्सपेंड कर देना है, सॉल्व कर देना है। तो यहाँ पे देखिए आपका क्या हो जाएगा भाई, 3a की घात 2 है, तो 9a की घात 2, यहाँ पे माइनस है तो वो प्लस हो जाएगा, 7 का वर्ग 7 सत्ते 49, और b की घात 2, यहाँ पे भी माइनस का वर्ग प्लस c की घात 2 का मतलब c की घात 2। यहाँ पे गुणा करेंगे, देखिए प्लस और माइनस का गुणा करिए तो माइनस आएगा,
2 तिहाई 6, 6 सत्ते 42 और इसके बाद आपका ए बी। यहाँ पे देखिए 2 ऋण के हैं तो क्या हो जाएगा, प्लस हो जाएगा। 7 दूनी 14 BC, तो 14 BC। अब इसके बाद यहाँ पे देखिए एक माइनस एक प्लस, तो माइनस आएगा। संख्याओं का गुणा कीजिए, 2 तिहाई 6 और ए और सी, AC। और इस तरीके से हम लोगों का ये प्रसारित रूप में हो गया। चौथा भाग भी आपने हल कर लिया। अब इसके बाद आ जाते पांचवें भाग पर। पांचवा भाग भी हम लोगों ने नोट कर लिया। अब देखिए सभी में बताया वही सर्व समीकरण प्रयोग होने वाली है, सभी आपके एक ही जैसे हैं। तो देखिए हमने क्या किया, पांचवा भाग नोट कर लिया। माइनस का 2x धन का 5y माइनस का 3z उसकी घात 2, यानी कि 3 पद का वर्ग वाली सर्व समीकरण लगने वाली। सर्व समीकरण को भी हमने यहाँ पे लिख लिया। अब अगर आप इसको ध्यान से देखें, जो x है, x आप क्या है, x की जगह पे क्या है, दोनों की तुलना करिए। x और यहाँ पे क्या है, माइनस का 2x, और y जहाँ पे था वहाँ पे क्या हो गया 5y, और z जहाँ पे था देखिए माइनस का 3z। ये सभी मान, यानी x की जगह पे माइनस का 2x और y की जगह पे 5y, z की जगह पे माइनस का 3z, ये सभी मान यहाँ पर रख देना है राइट हैंड साइड में। अब इसको हल कर दीजिए। तो सबसे पहले आपका x की घात 2 है, x की जगह पे माइनस का 2x और उसकी घात 2 धन y की घात 2, y की जगह पे आपका 5y और उसकी घात 2 धन z की जगह पे माइनस का 3z और उसकी घात 2। अब इसके बाद आगे देखिए क्या है, 2xy है तो धन 2 गुणे xy का, गुणे का मीन्स होता है ना x इंटू वाई, तो x की जगह पे आपका माइनस का 2x और गुणे y की जगह पे 5y, और फिर इसके बाद धन 2yz, यानी कि 2 गुणे 5y और गुणे आपका क्या है भाई z है, तो गुणे z की जगह पे आपको माइनस का 3z रख देना है। और फिर इसके बाद धन 2xz, यानी 2 गुणे x की जगह पे आपको माइनस का 2x और गुणे z की जगह पे माइनस का 3z रख दीजिए। मान भी हम लोगों ने बहुत ही ध्यान से रख दिए। अब इसके बाद आपको केवल हल कर देना है। तो जब आप इसको हल करेंगे तो देखिए क्या आ जाएगा, माइनस 2x की घात 2 है तो ये क्या हो जाएगा 4x की घात 2, फिर धन 5 25 y की घात 2, फिर इसके बाद धन माइनस का वर्ग करेंगे, धन हो जाएगा 3 का वर्ग 9 z की घात 2। अब यहाँ पे गुणा कीजिए, सबसे पहले चिन्हों का, एक धन और एक ऋण, तो आपका ऋण आ जाएगा, और 2 दूनी 4 पंचे 20 और xy। अब इसके बाद आगे देखिए गुणा कीजिए, तो एक धन एक ऋण, तो आपका ऋण आ जाएगा, 2 पंचे 10, 10 तिहाई 30, और इसके बाद yz, और फिर यहाँ पे देखिए 2 ऋण के हैं तो आपका धन हो जाएगा, 2 दूनी 4, 4 तिहाई 12 और x और z। इस तरीके से हम लोगों ने गुणा भी कर दिया और आपका जो पांचवा भाग है वो हल हो जाता है। अब जो हम लोगों की प्रश्नावली 2.5 का जो चौथा क्वेश्चन है उसके आखिरी भाग पर आते हैं। चौथे क्वेश्चन के आखिरी भाग पर हम लोग आ चुके हैं, और जो आखिरी भाग आपका क्या कह रहा है, देखिए 1/4a माइनस 1/2b धन 1 की घात 2, 3 ही पद लिखे हुए हैं, इसका मतलब 3 पद का वर्ग वाली सर्व समीकरण लगने वाली। वो आपकी सर्व समीकरण क्या होती है, x धन y धन z की घात 2 बराबर x की घात 2 धन y की घात 2 धन z की घात 2, धन का 2xy धन का 2yz और धन का 2zx। अब हम क्या करेंगे, जो सर्व समीकरण और जो सवाल दिया गया उसकी तुलना करेंगे। तो यहाँ पे देखिए आपका जो x है, x की जगह पे अगर आप ध्यान से देखें तो क्या है 1/4a, देखिए ना x, फिर y की जगह पे y आपका किस में बदल रहा है, माइनस का 1/2b, और जो आपका z है वो आपका 1 है, z की जगह पे 1 लिखा हुआ, वो भी धन है तो ये आपका 1 हो जाएगा। अब ये सभी मान आपको जो सर्व समीकरण है उसके जो राइट हैंड साइड है वहां पर रख दीजिए और फिर हल कर दीजिए, आपका आंसर आ जाएगा। तो देखिए क्या है, सबसे पहले x की घात 2, x का मान क्या है 1/4a और उसकी घात 2, फिर धन y की घात 2, y की जगह पे माइनस का 1/2b और उसकी घात 2, फिर z की घात 2, z की जगह पे आपको 1 और उसकी घात 2, फिर इसके बाद आप क्या लिखेंगे, धन 2xy, 2 गुणे x की जगह पे क्या है 1/4a और गुणे
y की जगह पे माइनस का 1/2b रख देना है, माइनस का 1/2b। फिर आपका देखिए यहाँ पे धन 2yz है, तो यहाँ पे 2 गुणे y की जगह पे माइनस का 1/2b और गुणे z का मान आपका 1 है तो 1 रख दीजिए। फिर आपका धन 2zx यानी कि 2 गुणे z की जगह पे 1 और x की जगह पे 1/4a वो रख दीजिए, तो 1/4 और a मान हम लोगों ने बहुत ही ध्यान से रख दिए। अब इसके बाद हम लोगों का रह जाता है केवल इनको हल करना। तो जब आप इनको हल करेंगे और आपका मान आ जाएगा, तो देखिए जब ऐसे ही आप हल करेंगे तो पहला भाग आपका देखिए 1/4 a की घात 2 है, तो 1/4 का वर्ग 1/16 और a की घात 2 a की घात 2। अब यहाँ पे धन, यहाँ पे देखिए 1/2 b है, वो भी माइनस का वर्ग करेंगे तो प्लस हो जाएगा, तो 1/2 का मतलब 1/4 और b की घात 2 का मतलब b की घात 2। अब इसके बाद धन का 1। अब यहाँ पे देखिए इसको केवल हल कर दीजिए, तो ये आपका जो 2 था ये कट गया, केवल क्या बचा, एक धन और एक ऋण, तो आपका ऋण का चिन्ह बचेगा और 1/4 और ए बी। देखिए ना a और b का गुणा कीजिए तो ab आएगा। अब इस 2 से ये 2 कट गया। अब यहाँ पे क्या बचा, केवल आपका चिन्ह देखें पहले माइनस आएगा, क्योंकि एक प्लस और माइनस तो माइनस, b केवल बचा है तो b का गुणा 1 के साथ कीजिए तो b ही आएगा। इसके बाद देखिए यहाँ से 2 से कट कर दीजिए तो 2 आ जाएगा। अब जो अंश में केवल आपका 1 बचा, a बचा और हर में आपका 2, 1/2। और इस तरीके से ये हम लोगों का क्वेश्चन नंबर यानी चौथे क्वेश्चन का जो आखिरी भाग था वो हल हो गया। आज के इस वीडियो में हम लोग केवल चौथा ही प्रश्न हल करने वाले थे। चलिए तब तक अपना ख्याल रखें, स्वस्थ रहें, मस्त रहें। मिलते हैं अगले वीडियो में अगले क्वेश्चन के साथ।